हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले टाटा आईपीएल के आल क्रिकेट स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम कहां पर स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, टाटा आईपीएल देखना तो सभी को पसंद है। क्या आप मेरे वीडियोस को देखना पसंद करते हो? अगर पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि भारत में टाटा आईपीएल के कौन कौन से स्टेडियम हैं। तो टाटा आईपीएल 2025 में विभिन्न शहरों में स्थित कई प्रमुख स्टेडियम में खेल खेले गए थे, जिनमें कुछ स्टेडियम शामिल है। तो जिसमें पहला है वानखेड़े स्टेडियम, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद शहर में। और गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है, अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद एक शहर है। और ए चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। और ईडन गार्डन कोलकाता में है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि जयपुर में स्थित है, जो राजस्थान की राजधानी है। और एम चन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। और BRSABV इकाना स्टेडियम, जो कि लखनऊ में स्थित है। तो दोस्तों, इसका नाम कुछ और है, तो हम आगे वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा नाम क्या है। अब देखेंगे अन्य स्टेडियम और कौन कौन से हैं। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जो कि हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद का घरेलू मैदान है। और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की बात करेंगे, जो कि धर्मशाला में स्थित है। ये भी एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है। और बार सपारा क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे तो गुवाहाटी में है। ये भी एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है। महाराजा यदविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे तो न्यू चंडीगढ़ मुल्लानपुर में स्थित है। और डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ये VDCA क्रिकेट स्टेडियम की बात करेंगे तो विशाखापट्टनम में स्थित है। और DY पाटिल स्टेडियम की बात करेंगे तो वी मुंबई में स्थित है। और ब्रेबोर्न स्टेडियम की बात करेंगे तो ये भी मुंबई में स्थित है। और खुमान लंपक मुख्य स्टेडियम की बात करेंगे तो इम्फाल में स्थित है। और दादाजी कोंडादेव स्टेडियम की बात करेंगे तो ये थाइन में स्थित है। तो दोस्तों, अब यहाँ से वीडियो में फटाफट से आगे बढ़ते हैं और एक एक स्टेडियम के बारे में विस्तार से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला जो क्रिकेट स्टेडियम है वो है वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम, जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है। अब वानखेड़े स्टेडियम की बात करेंगे तो सन 1974 में इसका नाम वानखेड़े स्टेडियम के नाम पर रखा गया। इसे लगभग 13 महीनों में बनाया गया था। और 1975 में भारत और वेस्टइंडीज के बीच में अंतिम टेस्ट के लिए समय पर खोला गया था। तब से वानखेड़े स्टेडियम शहर का मुख्य क्रिकेट स्थल रहा है। अब इसकी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। अब निर्माण की बात करेंगे तो वानखेड़े स्टेडियम 1975 में बनाया गया था। अब इसमें जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था, इस स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच 23 से 28 जनवरी 1975 तक भारत और वेस्टइंडीज के बीच में खेला गया था, जो कि आपको याद रखना है। अब ICC क्रिकेट विश्व कप फाइनल की बात करेंगे तो 2011 ICC क्रिकेट विश्व कप फाइनल भी इसी स्टेडियम में खेला गया था। इसमें भारत ने श्रीलंका को हराया था। देखो, 2011 की ICC क्रिकेट विश्व कप की फाइनल में श्रीलंका को भारत ने हराया था इसी क्रिकेट स्टेडियम में। अब इसमें अन्य रिकॉर्ड की बात करेंगे तो इस स्टेडियम में कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बने हैं, जैसे कि रवि शास्त्री ने 1985 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। और सचिन तेंदुलकर ने 2011 में 200वां टेस्ट मैच भी खेला था। पिच रिपोर्ट की बात करेंगे तो वानखेड़े की पिच लाल मिट्टी से बनी है, जो आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद होती है। हालांकि तेज गेंदबाजों को भी शुरुआती मदद मिलती है। अब IPL की बात करेंगे तो वानखेड़े स्टेडियम में कई IPL मैच खेले गए हैं। और यहाँ मुंबई इंडियंस का घरेलू मैदान होने के कारण
यहाँ अक्सर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं। अब स्टेडियम में रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो सुनील गावस्कर ने इस स्टेडियम में सबसे अधिक रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 1122 रन बनाए हैं, और वेंकटेश प्रसाद ने सबसे अधिक विकेट लिए हैं, जिसमें 15 विकेट उन्होंने लिए हैं। अब नवीनीकरण की बात करेंगे तो 2010 में वानखेड़े स्टेडियम का नवीनीकरण किया गया था, ताकि यह आधुनिक सुविधाओं और दर्शकों के आराम के स्तर के अनुरूप हो सके। अब चलते हैं अगले क्रिकेट स्टेडियम की ओर। तो अगला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में स्थित है। अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम पश्चिमी भारत के एक राज्य गुजरात के अहमदाबाद में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें 1,32,000 से लेकर 1,14,600 लोगों की बैठने की क्षमता के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आपको याद रखना है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अब अहमदाबाद कहाँ पर है, तो गुजरात में स्थित है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के स्वामित्व वाला यह स्टेडियम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी करता है। 24 फरवरी 2021 को इसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। देखो, इसका जो पहले नाम क्या था, सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन 24 फरवरी 2021 को इसका नामकरण करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से रख दिया गया है। अब नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम 24 फरवरी 2020 के उद्घाटन के दिन स्टेडियम का निर्माण अब बात करेंगे स्टेडियम का निर्माण तो 1983 में किया गया था, और 2006 में इसका नवीनीकरण किया गया था। देखो, इसका निर्माण 1983 में हुआ था, नवीनीकरण की बात करेंगे तो 2006 में। अब स्टेडियम को 2 साल में पूरा करने की योजना बनाई गई थी, और पुनर्निर्माण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग कितना है, 700 करोड़। जो 700 करोड़ की बात करेंगे तो 93 मिलियन डॉलर के बराबर थी। अब स्टेडियम का अंतिम निर्माण फरवरी 2020 में पूरा हुआ, और इसने 2021 में इंग्लैंड भारत डे नाइट टेस्ट मैच की मेजबानी की। अब अगला क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम, जिसे आमतौर पर चेपॉक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम है, इसे ही चेपॉक के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, चेपॉक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई के चेपॉक में एक क्रिकेट स्टेडियम है। इसका नाम पूर्व बीसीसीआई के अध्यक्ष एम.ए. चिदम्बरम के नाम पर रखा गया था। जो ये क्रिकेट स्टेडियम है, इसके जो पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, उनके नाम पर रखा गया था, लेकिन इसे चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है, और इसका संचालन तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अब जो चेपॉक जो स्टेडियम है, इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1916 में हुई थी। यहाँ देश का दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, जो ईडन गार्डन के बाद अभी भी उपयोग में है। यहाँ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों के दौरान मैचों के आयोजन के अलावा भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मैचों की मेजबानी करता है। यह घरेलू मैचों के लिए तमिलनाडु क्रिकेट टीम और तमिलनाडु महिला क्रिकेट टीम के घरेलू मैदान के रूप में कार्य करता है। इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे हम आईपीएल कहते हैं, की टीम चेन्नई सुपर किंग्स अपने घरेलू मैच इस स्टेडियम में खेलती है, और इस स्थल ने 2011, 2012 और 2024 में आईपीएल के फाइनल की मेजबानी की है। इसका उपयोग तमिलनाडु प्रीमियर लीग के आयोजन के स्थल के रूप में भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है।
तो चलो चलते हैं अगले क्रिकेट स्टेडियम के ओर। अब बात करेंगे ईडन गार्डन्स स्टेडियम, जो कि कोलकाता में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ईडन गार्डन कोलकाता एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है, जो भारत का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो दोस्तों, जो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है, ये भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखना है। और यह 1864 में स्थापित किया गया था। अब इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1864 में किया गया था। इसकी क्षमता लगभग 72,000 लोगों की है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है। अब ईडन गार्डन के बारे में अधिक जानकारी, स्थान की बात करेंगे तो कोलकाता पश्चिम बंगाल भारत में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1864 में की गई है। और इसकी क्षमता की बात करेंगे तो 72,000 लोगों की या दर्शकों की इसकी क्षमता है। अब इसकी विशेषता की बात करेंगे तो भारत का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये इसकी विशेषता है। भारत का सबसे पुराना स्टेडियम है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब इसकी इतिहास की बात करेंगे तो ईडन गार्डन का नाम 1841 में बनाया गया था, जो कोलकाता के ईडन गार्डन पार्क के नाम पर रखा गया था, जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड की ईडन बहनों के नाम पर रखा गया था। अब यहाँ पर जो ईडन गार्डन का नाम किसके ऊपर से रखा गया वो देखो, जो भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड ऑकलैंड थे, उनकी बहनों के नाम पर रखा गया था। अब अगला क्रिकेट स्टेडियम है सवाई मानसिंह स्टेडियम, जो कि जयपुर में स्थित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अब सवाई मानसिंह स्टेडियम, जिसे एमएमएस स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर शहर में स्थित है। यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जो 2008 से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स का घरेलू मैदान है। ये राजस्थान रॉयल्स का एक घरेलू मैदान है। स्टेडियम का नाम जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह द्वारा द्वितीय के नाम पर रखा गया। अब सवाई मानसिंह स्टेडियम किसके नाम के ऊपर से रखा गया, ये बात अगर आपसे पूछा जाए तो जो जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय थे, उनके नाम पर रखा गया है। ये चीजें आपको याद रखना है। अब सवाई मानसिंह स्टेडियम की क्षमता की बात करेंगे तो लगभग 24,000 है। पिछले कुछ वर्षों में इसने भारतीय क्रिकेट इतिहास के कुछ यादगार पलों को देखा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जिसे जयपुर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, 2 अक्टूबर 1983 को भारत बनाम पाकिस्तान एक दिवसीय मैच की मेजबानी करके अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जिसे भारत ने 4 विकेट से जीता था। अब अगला क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अब बेंगलुरु स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम भारत का पहला ऐसा स्टेडियम है जिसने सौर ऊर्जा को अपनाकर एक नई मिसाल कायम की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यह समझना जरूरी है कि खेल जगत, खासकर बड़े स्टेडियम आयोजन करता और खेल कंपनियां अब जलवायु संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब इसकी स्थान की बात करेंगे तो स्थान कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। और स्थापना की बात करेंगे तो इसका स्थापना जो 1969 में की गई थी। और इसमें जो दर्शक क्षमता की बात करेंगे तो 35,000 की है। और स्वामित्व की बात करेंगे तो कर्नाटक क्रिकेट संघ, और प्रचालक की बात करेंगे तो कर्नाटक क्रिकेट संघ है। अब अगला क्रिकेट स्टेडियम देखते हैं, अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में स्थित है। अब दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम भारत का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। इसे फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल और घरेलू क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। अब यह नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है।
और इसकी बैठने की क्षमता की बात करेंगे तो 48,000 दर्शकों की है। और 2019 में दिग्गज भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के निधन के बाद स्टेडियम का नाम उनके पिता के नाम पर रखा गया था। स्टेडियम का दूसरा नाम फिरोज शाह कोटला इसके बाद बंगाल में स्थित 14वीं सदी के स्मारक से लिया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ भारत के टाटा आईपीएल के मोस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो कि आपको विस्तार में देखने को मिला या फिर जानने को मिला इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह के फुल इन्फॉर्मेशन वीडियोस चाहिए तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पर अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पर फुल वीडियो दे सकूँ और अच्छे से दे सकूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ।